हमारे साथ राजकुमारी जी जो कि प्रीति प्रिया की मां हैं वो हमारे साथ हैं। राजकुमारी जी, आपने सुना, वो लोग तो कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गए हैं, बालिग हैं और आप लोगों से जान का खतरा है। आज जो हमारी बच्चियां बोल रही हैं सब पागल हो गए। ये सब पागल हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चियों को कैसे पाला है, मैंने इन लोगों को कैसे पढ़ाया है, मैंने इन लोगों को कैसे इतनी छोटे से मैंने जन्म दिया है, मैंने इनको पैदा करके इतना बड़ा से इतना बड़ा किया है, वो दर्द मैं जानती हूँ, ये लोग क्या जाने। एक समय था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैंने पार्लर खोला, पार्लर का कोर्स किया, पार्लर चलाया, बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, पहनाया, ओढ़ाया। आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि मैं अपनी बच्ची की शादी अच्छे से अच्छे घर में जाके करूं। आज हमको हमारी बच्चियां इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, ये सब षड्यंत्र रच करके सारे सनातन संस्था वाले बहकाए हैं, जो इस तरह से आज ये लड़की बोल रही है। और जी आप पर आरोप है कि मारा पीटा जाता था, वो कह रही हैं कि घर पर मारा पीटा जाता था, जानवरों से बदतर सारी बातें ये झूठ बोल रही है। जबकि इस लड़की को हम जब जुड़े थे सनातन संस्था से, इस लड़की को हम लेके जाते थे, मेरे साथ जाती थी 2008 से। मैं अपनी बच्ची से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जब नानी की इनकी डेथ हो गया, जब मैं खंडेलवाल से बात की कि मेरी बच्चियों से बात कराई, तो उसने बात क्यों नहीं कराया? नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बच्चियां जो हैं प्रीति प्रिया, वो कह रही हैं वो खुद नहीं मिलना चाहती थी आप लोगों से। वो झूठ बोल रही है, बच्चियों से बात क्यों नहीं कराया जाए? मैं क्यों का जवाब चाहती हूँ, बच्चियां हमारी क्यों, वो झूठ बोल रही है क्योंकि वो सम्मोहित है। मैं भी बहुत सा छानबीन की हूँ, इसके ऊपर वशीकरण किया गया है, इसको सम्मोहन किया। अगर ये पागल नहीं है तो इसको सोचना चाहिए, मेरी माँ कितने कष्ट से हमको पाली है, ये सारा घर में रहती थी, सब कुछ ये लड़की देखती थी कि माँ हमारी कैसे हमारी परवरिश कर रही है, हमारे लिए क्या कर रही है। मैं अपने बच्चों से ज्यादा इन लोगों को प्यार करती थी, हर जगह इन लोगों को भेजती थी। इनसे पूछिए, क्या इनको मैं क्या इनको 2008 से 2012 तक सत्संग में नहीं जाने देते थे? गुरु पूर्णिमा व धर्म सभा की सेवा नहीं करने देते थे? भाई व पिताजी के साथ इनको दिल्ली, गुड़गांव, धनबाद, समस्तीपुर, गोवा, वाराणसी, ज्ञानपुर, भदोही, क्या हमने इनको नहीं लेके गया? आप पूछिए। आखिर आश्रम वाले ऐसा क्या कर दिया कि वो ये पागल नहीं है तो क्या है? इतना बड़ा आरोप हमको लगा रही है। मेरे घर में सनातन वाले आते थे, मेरे पीठ पीछे इनको बताते थे। उनका ये कहना है कि गलत लड़के से शादी करा दी थी, ससुराल सारा ब्लेम झूठ। मैंने इसकी शादी के लिए छोड़ने का बहाना चाहिए, इसको एक बहाना चाहिए था, तो घर छोड़ने का, पति छोड़ने का बहाना चाहिए। जितने लोग सनातन संस्था के अंदर गए हैं, सबको कहीं ना कहीं सबको एक बहाना मिला है। राजेश एक मिनट, आपकी बहन जैसे जिंदगी जीना चाहती है उनको जीने दीजिए। वो यही तो कह रही है कि मैं बालिग हूँ, मैं जैसे रहना चाहती हूँ। वो तो सनातन संस्था वाले ने भरा है ना कि वो बालिग हो चुकी है, इसलिए वो जीवन चाहती है। कैसे वो बम्बई में कैसे वो पहुंची बताइए? जो लड़की कभी वो टिकट नहीं निकाल सकती, वो आ नहीं सकती। अंत हो गया अभी तक जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, कह रही मैं नहीं बताऊंगी, ये मतलब नहीं है। आज षड्यंत्र का अंत हो गया है, उसने स्वीकार कर लिया कि हम जुड़े थे, जुड़े रहेंगे, अब हम जाएंगे दावा के साथ। अच्छा, इसको माँ का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, बताइए पागल नहीं है तो क्या है ये? अच्छा, एक बार आप लोगों ने जो कहा था कि इनको हिप्नोटाइज किया गया है, सम्मोहन, बिल्कुल वही है, सुन लेते हैं, बिल्कुल वही। सुन लेते हैं कि आपकी बेटी ने क्या कहा है कि उनको सम्मोहित किया गया है या नहीं किया गया, एक बार सुन लेते हैं। आरएसएस से जुड़ने का जो दावा धर्म के लिए तो दिखा रहे हैं ना हमारे घर के लोग कि हाँ हम भी राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। पिछले 10 सालों से इतना लड़ाई झगड़ा हमारे घर में हो रहा है पारिवारिक बंटवारे को लेकर के कि बस उसके वजह से वो आरएसएस से जुड़े तो राजनीतिक लोगों से और आरएसएस से हमें सपोर्ट मिले, जिससे कि जो घर की समस्याएं हैं, हमारा हिस्सा है वो मिल सके। बस हमारे परिवार के लोगों का मेन मकसद यही है आरएसएस से जुड़ने का। बाकी राष्ट्र धर्म के लिए निर्छल मन से वो कुछ कर सके तो नहीं है। तो सनातन संस्था में जब ऐसे बताया गया और हम करते भी थे अपनी पूरी सारी जिम्मेदारियां संभाल करके और सेवा में, यानी संस्था हमारे परिवार के लोग भी शुरू में जुड़े थे। जब वो देखने लगे कि अरे मेरा तो बिजनेस बंद हो रहा है, तो हमें
मतलब बिजनेस बंद हो जाएगा अगर ये लोग साधना करने लगेंगे। ये लोग तो सेवा में जाने लगे। अगर राष्ट्र धर्म का सेवा करना क्या गलत है क्या? आप ही बताइए। कोई सम्मोहित कैसे कर सकता है? मैं सम्मोहित, सामने बैठे हैं आप अभी बोलेंगे, यानी आप सम्मोहन अगर करेंगे तो तब तक ही मैं बोल सकती हूँ आपके हिसाब से। आप कहीं भी किसी के भी सामने, मेरे परिवार के लोग भी आ जाए तो भी मैं खुलकर बताना चाहती हूँ, स्वतंत्र रूप से मैं रहना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे घर के लोग, जब वो दूसरी, जैसे पापा जी ने बताया कि दूसरी, यानी एक तो इच्छा नहीं थी, जब साधना करने लगी तो लगता था कि साधना ही करना है। सुना आपने राजकुमारी जी, राजेश आपने, कि वो तो कह रहे हैं कोई सम्मोहन है ही नहीं, कोई हिप्नोटाइज नहीं किया गया। आप ही बताइए, जो बच्ची दूसरे को पापा जी कह रही है, जो माँ ने उसको जन्म दिया है, जो पिता उसको पाला पोसा, उसको छोड़ करके दूसरे के पास आके पापा जी कह रही है, शरण मांग रही है, ये सम्मोहित नहीं है तो क्या है? पागल नहीं तो क्या ये है? पागल नहीं है तो क्या है? आप बताइए हमें। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप पहले उनके आप साथ बताइए। जानवरों से बदतर व्यवहार करते थे, जान से मारने की कोशिश आप लोगों ने की है, मारा पीटा करते थे। उनसे कभी ऐसा व्यवहार नहीं किए आज तक इस लड़की को मैंने अपने जान के बराबर, इसको जान देने के लिए हर परिस्थिति में खड़ी रहती थी। एक मिनट, मैं हर परिस्थिति में खड़ी रहती थी। सुनिए, आपको लेकर क्या आरोप लगा रही है, आपके बारे में क्या कह रही है, एक बार सुन लेते हैं, फिर आपके पास मैं आऊंगा। बोलो। उसमें अब पिछले 20 सालों से मैं काम कर रही हूँ। हम दोनों ही मतलब उसमें कर रहे हैं, और नंबर 1 पे हमारा ब्यूटी पार्लर का काम चलता था। तो उसमें श्रम हम करते थे। हमारी माँ ने सब बताया कि हाँ भी मतलब ये, और ये सब करते हुए हम अपना शिक्षण पढ़ाई और ये घर का भी करते थे। तो मगर वो करते करते से नौकरानियों के जैसे एक सभी, मतलब कि हम मशीन है या क्या है, आप ही बताइए। एक जैसे तो मशीन को भी एक रिलैक्स दिया जाता ना, अभी इतने घंटे चल चुके हैं तो उन्हें मतलब उसे आराम दिया जाए, मगर 10-10 घंटे हम खड़े होकर करते थे। आज 20 साल हो गया काम करते हुए पार्लर में, मगर घर के लोगों को थोड़ा भी ये, मतलब कि हमारी बेटियां हैं तो अगर एक कस्टमर भी वापस कर दिया जाए तो इतना तकलीफ देते थे, यानी वापस कर दिया जाए तो फिर वो तुरंत ही आक्रामक हो जाते थे। यानी पहनने ओढ़ने के लिए भी, यानी ऐसे घिसे पिटे कपड़े भी पहन के खड़े तो कस्टमर खुद बोलते थे कि नहीं आपकी माँ यानी क्या है। वो घर पे इतना संघर्ष, और मेरी माँ जो है, मेरे परिवार के लोग। आपने सुना, वो लोग कह रहे हैं कि पैसा बनाने की मशीन थे वो दोनों आपके लिए। वो झूठ बोल रही है, सब संस्था, सारी बातें झूठ बोल रही है। वो संस्था को बचाने के लिए हाँ। खुद को घर छोड़ने का जो निर्णय उन्होंने लिया है, हाँ। जो संस्था के बहकावे में आके किया है, उसका बचाव करने के अच्छा लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। राजेश, एक चीज आप मुझे बता दीजिए, कभी जब वो वापस आई थी, आप गोवा से उनको वापस लेकर आए थे, कोई कहा सुनी हुई थी, कोई मारपीट, कोई लड़ाई? क्योंकि वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ था। वापस लाए गए, फिर वही व्यवहार किया गया। कुछ भी नहीं हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वहां से आने के बाद अगर हमें इनको नौकरानी समान काम ही कराना होता, मेरी माँ को काम कराता, इसकी शादी इतनी धूमधाम से करते ही क्यों? आप पूरे भदोही के लोगों से, जो पार्लर में हमारे कस्टमर आती है, उनसे सभी से आप पड़ताल करिए। मैं सभी मीडिया वालों से कहूंगा, आप जाके पड़ताल करिए। अगर हम इनको मारना होता, इनको नौकरानी समान काम कराना, तो इनकी शादी ही क्यों करते? नहीं, वही एतराज है कि जिस तरह के लड़के से वो शादी करना चाहती थी, उनसे आपने नहीं कराई, आपने अपनी मर्जी से दबाव बनाया गया उस पर शादी करने के लिए। झूठ अगर हम दबाव, कह रही है, अगर सब झूठ बात है। मैं तो ये कहूंगा कि सब झूठ, जो जितनी बातें बोले सब झूठ बात है। ये खुद बात नहीं करती थी, लड़का खुद बात, जो भी इन लोग का हो, आप लोग बात करिए। आपकी बहन राजेश, आपकी बहन खुद कह रही है कि, एक बार सुन लेते हैं, वो नहीं कह रही है, वो नहीं कह रही है, वो उसको पागल संस्था होता में जाना है। है, उसको संस्था में जाना है, इसलिए वो ऐसे कह रही है। क्या कह रही है, सुन लेते हैं एक बार। जो हम पैसा कमाते थे अपने पार्लर में, उसी पैसे से वो पढ़ाई किया, मीडिया में, दबंग दुनिया में पढ़ाई किया और गया, और कपड़ा, पैसा और अयासी जो भी वो करता है, उसके पास जो बाइक है ना, तो हमारे ही पैसे का है। आज वो जो दावा कर रहा है, यहाँ सामने बैठ के बहुत बहस कर रहा था, मैंने न्यूज में देखा, वो हमारे दोनों के ही कमाई से उसकी खर्च चल रही थी। हमारे घर का, हमारे भाई का बस यही उद्देश्य है कि इनकी शादी पैसे और अयासी लड़कों के पास कर दिया जाए, जिससे हमें खर्च उठा सके, उसका खर्च उठा सके।
मतलब राजेश, आपकी बहन आप पर ये आरोप लगा रही है कि बहन के पैसे पर अय्याशी करते थे आप। इनके दिमाग मतलब इससे बुरा क्या होगा? आप सोचिए। इनके मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो कितना घिनौना आरोप अपने भाई पे, अपनी माँ पे, जो माँ बीमार है। आज मेरी मम्मी का जो ये हालत है, इन लोगों की वजह से है। सिर्फ हम लोगों को सुखी देखने के लिए कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, हमारे बच्चे आगे जाएं, इनकी शादियां अच्छे घर में हो, सब कुछ अच्छा हो, इसलिए माँ आज ये जो अर्थराइटिस से पीड़ित हैं, आज इनको जो टाइफाइड से पीड़ित हैं, चल नहीं फिर पा रही हैं, पूरी जितने शरीर में शक्ति थी, जितनी ऊर्जा थी, सब माँ ने झोंक दिया सिर्फ अपने बच्चों की खुशहाली के लिए। आज ये लड़की मेरे ख्याल से ये पागल ही हो गई है, ये बिल्कुल पागल हो गई। ये कैसे आप बताइए, बाहर से कहीं से कमा के ले आती हमें थी? एक बात बताइए, मैं 2 साल से मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। ये मैं जब पार्लर चलाती थी तो मेरी बच्चियां 10 में पढ़ती थी। 2094 से पार्लर चला रहे हैं और पार्लर चलाते थे। जब बहुत काफी भीड़ होता था तो बच्चे आके थोड़ा सा हमारा सहारा बन जाते थे। क्या ये हेल्प कर दिए? आप सोचिए, क्या ये पागल नहीं है तो और क्या है? ठीक है, आपके पास फिर से लौटेंगे तो अब जी आपके पास लौटेंगे तो प्रीति प्रिया दोनों मीडिया के सामने आए, सनातन संस्था उनको लेकर आई है और अब उन्होंने अब तक बड़ी बातें क्या की है ये आपको एक बार बता देते हैं। अभी सनातन संस्था में नहीं रहते लेकिन दोबारा जाएंगे, दवा ठोक कर कह रहे हैं कि अब आश्रम में जाएंगे। हम अपनी मर्जी से संस्था से जुड़े हैं, सम्मोहन नहीं हुआ, हिप्नोटिज्म नहीं हुआ है, सम्मोहन नहीं हुआ है, अपनी मर्जी से जुड़े हैं, हमारी मर्जी है, हम साधना करना चाहते हैं। परिवार से हमारी जान को खतरा है। प्रीति प्रिया ने कहा है कि परिवार से हमारी जान को खतरा है। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने ये चीज मानी है कि आत्मरक्षा की ट्रेनिंग संस्था में दी जाती है। जितने भी आरोप सनातन संस्था पर लग रहे हैं, तमाम आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं, आधारहीन हैं। हम अपनी मर्जी से साधना करना चाहते हैं। जिस तरह की जिंदगी परिवार वाले चाहते हैं वैसी जिंदगी हम नहीं जीना चाहते हैं। हालांकि परिवार का कहना है कि हमारी बेटियों को सम्मोहित किया गया है।